लायरा की बहन जैसे ही उसकी नजरों के सामने से हटी, लायरा ने देखा कि उसके सामने आसिफ खड़ा था। लायरा मन ही मन बहुत खुश हुई, ये सोचकर कि आसिफ बीमारी के वक्त में उससे मिलने आया है, पर वो खुशी अपने चेहरे पे जाहिर होने नहीं दे रही थी। लायरा उठने की कोशिश करने लगी, पर आसिफ ने उससे कहा, नहीं नहीं उठो मत, लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत भी सही नहीं है ना, और वैसे भी मैं तुमसे बस कुछ कहने आया हूँ और फिर चला जाऊंगा। अब लायरा का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि कहीं वो वही बात तो नहीं कहना चाह रहा जो लायरा सुनना चाहती है। उसने आसिफ से कहा, हाँ हाँ बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? आसिफ ने लायरा से कहा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम मिल गया है, अब वहीं रहकर काम करूँगा, पर मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, अपना ख्याल रखना। बस इतना कहकर आसिफ वहाँ से चला गया। लायरा चुपचाप आसिफ को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश हो कि आसिफ ने उससे अपने दिल की बात कह दी, या वो इस बात से दुखी हो कि वो अब उससे दूर जा रहा है। कुछ दिनों बाद लायरा ठीक होकर अपने घर आ गई। लायरा को तो वैसे भी आसिफ से इश्क नहीं था, बस वो उसे बाकी लड़कों से बेहतर लगता था, तो लायरा आसिफ के बारे में ज्यादा सोचती नहीं थी। पर हाँ, उसे आसिफ की जाते वक्त कही गई बात जरूर याद थी। लायरा ने जैसे ही नौकरी करना शुरू किया, उसकी सबसे पहली नौकरी सिंध के एक छोटे से गांव में लगी। उस नौकरी के साथ एक बॉन्ड था जिसमें लिखा था कि लायरा को वहां पूरे 1 साल काम करना होगा। लायरा को 400 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उस दौर में इतनी तनख्वाह ठीक ठाक थी, पर वो 1 साल लायरा के लिए बहुत मनहूसियत भरा था। कराची एक शहर था और वहाँ के हॉस्टल में लायरा के साथ उसकी और भी दोस्त हुआ करती थी, तो लायरा के वो दिन अच्छे गुजरे थे। लायरा वैसे तो गांव में पैदा हुई थी, तो उसे गांव में रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसे बहुत अलग अलग तरीके के मसलों का सामना करना पड़ा। ऐसे मसले जिनके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यहाँ लायरा अकेली थी और उम्र में भी बहुत छोटी। उसे एक घर दिया गया था जहाँ उसे अकेले रहना पड़ता था। ना कोई दोस्त, ना घर वाले और ना ही कोई साथ। बस एक काम करने वाली आती थी जो घर की साफ सफाई करती और लायरा के लिए खाना बनाकर अपने घर चली जाया करती थी। कभी कभी लायरा के परिवार वाले उससे मिलने आ जाया करते थे। लायरा अपने काम पर जाती और फिर शाम को थकान से चूर होकर घर आती। कभी रात का खाना खाती, कभी नहीं, और चुपचाप सो जाती। लायरा को अपने घर की बहुत याद आती थी। माँ के हाथ का खाना, घर वालों का प्यार, सब कुछ। गांव के लोग अच्छे थे, पर साथ में थोड़े जाहिल भी थे। आज के दौर में तो सब पढ़े लिखे होते हैं, पर उस दौर में ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं करता था। कुछ लोग उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते, उससे बहुत प्यार करते, पर कुछ लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा था। क्योंकि लायरा एक अकेली लड़की थी और अकेले रहती थी, लोग उसके बारे में बहुत बातें बनाते, बहुत बुरा भला उसे सुनाते। लायरा अगर कभी किसी के घर चली जाती या कभी अपने किसी काम वाले साथी के साथ बात कर लेती, तो लोग उस पे और तोहमतें लगाते। अकेली औरत को तो इस दौर में भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। फिर उस दौर में तो लोगों की सोच और भी ज्यादा छोटी थी। लायरा सबकी बातें सुनती, पर कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि बॉन्ड के मुताबिक उसे यहाँ 1 साल गुजारना था कैसे भी। भूत प्रेत और जिन जिनात ऐसी चीजें हैं कि जिसने देखा या महसूस किया उसने माना, और जिसने नहीं देखा उसने नहीं माना। दुनिया में ज्यादातर लोग इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते, आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। लायरा ने अपनी अब तक की जिंदगी में ऐसे बहुत से जिन जिन्नात के किस्से सुन रखे थे, कभी दोस्तों से, तो कभी आस पड़ोस वालों से, तो कभी घर वालों से। लायरा इन सब बातों पे यकीन तो करती थी, पर कभी लायरा के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यहाँ लायरा के साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए जिसने उसे बीमार करके रख दिया। लायरा की जब रात को नींद खुलती, उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की, और ऐसी अजीब आवाजें जो लायरा पहचान भी नहीं पाती कि ये एक जानवर की आवाज है या इंसान की। एक बार लायरा आधी रात को नींद से जागी, उसे प्यास लग रही थी। वो उठी और जाकर उसने पानी का गिलास उठाया
उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई और उसने एक ऐसा डरावना चेहरा देखा जिसे देखते ही उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। लायरा भागकर अपने बिस्तर में जाकर कंबल के अंदर घुस गई। लायरा कांप रही थी, उसके जिस्म से पसीने छूट रहे थे। उस दौर में तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था कि लायरा किसी को कॉल करके अपना डर भगाए। बाहर बहुत अंधेरा था और इतनी रात को वो किसी के घर जा भी नहीं सकती थी। वो रात लायरा की ज़िंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। ना तो उसे नींद आ रही थी और ना ही वो डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने से जा रहा था। अपने अल्लाह का नाम लेते हुए वो बिस्तर पर पड़ी रही और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। लायरा डरी ज़रूर थी, पर उसे पता था कि वो नौकरी नहीं छोड़ सकती थी किसी भी हालत में। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। लायरा को कभी कभी ऐसी अजीबो गरीब डरावने चेहरे रात को दिखते, पर वो अपने अल्लाह का नाम लेके चुपचाप सो जाती। 18 साल की उम्र में अलग सा माहौल, लोगों के ताने, अकेलापन, रात को अजीब आवाज़ें और डरावने चेहरे, इन सब चीज़ों ने लायरा को शदीद बीमार कर दिया। लायरा धीरे धीरे करके डिप्रेशन की बीमारी की शिकार हो गई। वो कोशिश करके भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लायरा का बच पाना भी मुश्किल लग रहा था। लायरा का 1 साल ख़त्म होने ही वाला था और उसने एक दिन थक कर अपने घर वालों को फ़ोन लगवाया। उसने अपनी अम्मी अब्बू से कहा कि वो आएं और उसे यहाँ से ले जाएं। उसके अम्मी अब्बू तो अपनी बच्ची को इस हालत में देख भी नहीं सकते थे। वो आए और लायरा के पूरे सामान के साथ उसे वहाँ से लेकर कराची आ गए। कराची में लायरा का इलाज करवाया और घर के माहौल में रहकर लायरा फिर से पहले की तरह चहकने लगी। लायरा ने सोच लिया था कि अब वो अपने घर पर ही रहेगी और यहीं कहीं नौकरी ढूंढेगी। खुदा की रहमत से कुछ दिनों बाद लायरा को कराची में ही नौकरी मिल गई। लायरा बहुत खुश थी, पर अब जवान होने की वजह से उसके घर में उसकी शादी की बात होने लगी थी। उसकी सभी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो अब बस लायरा बची थी। आए दिन उसके अम्मी अब्बू शादी की बात लेकर बैठ जाते, पर वो मना कर देती। उसके अम्मी अब्बू भी अब उससे परेशान होने लगे थे। लायरा ने तो शादी का कुछ भी नहीं सोचा था, उसे तो अभी और बहुत कुछ करना था। लायरा डॉक्टर नर्सेस वाली मीटिंग में जाती रहती थी। एक बार कराची में डॉक्टर नर्सेस का बहुत बड़ा सेमिनार लगा। वहाँ बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, हर कोई आया था। लायरा क्योंकि हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, लायरा ने उस महफिल में सबके सामने गाना भी गाया। वहाँ एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा जाना माना, जो कि युगांडा से आया था। युगांडा के लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही वो डॉक्टर भी था, बहुत लंबा चौड़ा। उसने 1-2 बार लायरा से आके बात भी की थी। लायरा को पता था कि वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, तो लायरा ने भी उनसे बात की काम के सिलसिले में। वो दिखने में जैसे थे, लायरा कभी कभी उन्हें देख के डर भी जाती थी। जब लायरा ने गाना गाया, उसके बाद वो लायरा के पास आए और उससे अंग्रेजी में बात करते हुए बताया कि लायरा ने बहुत अच्छा गाना गाया और वो लायरा को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लायरा इस युगांडा के डॉक्टर को क्या जवाब देगी? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।